देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आपके सामने है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है, सबसे ज़्यादा डिब्बे वाली ये ट्रेन है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो आखिरकार हमारे साथ कई पैसेंजर्स हैं जो इसमें सफ़र करने जा रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुमन सहारण है। तो सुमन जी, हाइड्रोजन ट्रेन में जा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसकी गवाह बन रही हूँ क्योंकि हमारे देश की पहली ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन है जो कि पानी से चलेगी और फॉसिल फ्यूल्स का यानी कि कोई इको फ्रेंडली है ये, और साथ ही हमारे जींद से चल रही है। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमें बहुत खुशी हो रही है आज इसका सफ़र का हिस्सा बनने जा रहे हैं हम। और हम सब आज देखो हमारे चेहरों से लग रहा है कि हमें पता नहीं कितनी खुशी हो रही है। आपको ढेर सारी खुशी हो रही है। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब ये ट्रेन चल रही थी, जींद से सोनीपत के बीच में पैसेंजर होंगे? जी बिल्कुल होंगे, ये 12 स्टेशन से रुकते हुए जाएगी। जींद से लेके सोनीपत के बीच में हमारे 12 स्टेशन आएंगे और पहला आएगा पांडु पिंडारा, तो वहीं से स्टेशन से पैसेंजर चढ़ते रहेंगे और जिनका डेस्टिनेशन आ जाएगा वो उतरते रहेंगे। अच्छा, इसका किराया विराया कैसा रखा गया? किराया तो बहुत ही कम है जी, नाम मात्र का है। 5 रुपए से शुरू होके और सोनीपत तक सिर्फ 25 रुपए किराया। 5 से 25 की? 5 रुपए से पहले स्टेशन पे सबसे लोवेस्ट फेयर है हमारा, सबसे हाईएस्ट है 25 रुपए। पाँच- आम आदमी की पहुंच में है। 5 रुपए का किराया और प्लेटफार्म टिकट तो इससे महंगा है। हाँ जी, बहुत सस्ती ट्रेन है। मैं सविता शोकन हूँ। हाँ जी, और बहुत खुश है कि जींद शहर हमारा चमक गया। जींद को ही क्यों दिया गया? ये पुराना स्टेशन है सबसे। जी, एक ये आजकल बात चली हुई कि जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है, तो ये जो धमाका हुआ है ये भी हमारे जींद से शुरू। लेकिन ये 50 स्टेशन में आता है, अपना पुराने 50 स्टेशन में आता है, सबसे पुराना स्टेशन है। सबसे पुराना स्टेशन। हाँ, अच्छा, यहाँ से जब ट्रेन चलाई जा रही थी, लोग कहते हैं दिल्ली में बड़ा पोल्यूशन है, तो दिल्ली के लिए क्यों नहीं चली? जींद से दिल्ली चलनी चाहिए थी। देखिए जी, हमारा स्टेशन जींद चुना गया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि मोदी जी आएंगे और इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम इस ट्रेन की सवारी करेंगे। ऐतिहासिक पल है ये सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए, और हम इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं संगीता चोपड़ा, जींद से आप करते क्या हो? रिटायर प्रिंसिपल हूँ मैं। आप प्रिंसिपल हैं, तो तब तो आप बड़ा सही जगह मिली है मुझे। आप क्या पढ़ाते थे? मैं कॉमर्स पढ़ाती थी। कॉमर्स। तो कॉमर्शियल एंगल से अगर हम देखें तो ये जो है जिस सेक्शन में चलाई गई वहाँ सक्सेसफुल रहेगी? बहुत सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन आगे और भी शहरों में शुरू करने की योजना है रेलवे की, और यहाँ पे भी अब शुरुआत हुई है, तो आगे आगे और भी बढ़िया हम करेंगे। मोदी जी करेंगे बढ़िया हमारे देश के लिए, और ये सबसे बढ़िया है कि भी पोल्यूशन फ्री है ये। पोल्यूशन फ्री है। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नीरू। नीरू जी, आप बड़ा एकदम खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी ट्रेन चल रही है, हमारे जींद से चल रही है। बहुत। आप क्या करते हो? मैं भी टीचर हूँ। आप क्या पढ़ाते हो? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाती हैं? अरे वाह, तो सारे टीचर हैं? अच्छा, नहीं हूँ मैं ये हाउस वाइफ हूँ। वैसे बच्चे बेटी मेरी डॉक्टर है। तो ये जींद से ट्रेन चल रही जो पोल्यूशन फ्री है, क्या कहेंगे इसको? जींद को सब जानने लग जाएंगे। पहले जींद की वैल्यू नहीं थी, अब जींद को जानने लग जाएंगे पूरे इंडिया में, पूरे एशिया में। एशिया की बेस्ट सबसे फर्स्ट ट्रेन है ये एशिया की सबसे पहली ट्रेन। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए, आप प्रिंसिपल हैं तो जींद के बारे में ऐसी चीज़ बताइए हाइड्रोजन ट्रेन को छोड़ के जो जींद का नाम ऊंचा कर रही है। ये पांडवों के टाइम का शहर है, जयंती देवी के नाम से ये बना हुआ है, जिसको जींद के नाम से जाना जाता है। रियासत भी रही है ये, जींद के राजा भी रहे हैं, और यहाँ पे जींद की रानी इंद्रजीत कौर भी इस ट्रेन में हमारे साथ सफर करेंगी। वो भी चल रही है। हाँ, वो भी चल रही हैं, अभी आई हुई हैं यहाँ पे, पैसेंजर के रूप में है। तो यहाँ चल सकते हैं। यहाँ पर आप समझिए सारे के सारे लोग जींद के हैं, और जींद में जो उत्साह है वो अलग तरीके का है। और भाई साहब, आपका क्या सुनना? मेरा नाम रवि चोपड़ा जी, मैं हस्बैंड हूँ। मैं रेलवे से चीफ टिकट इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, अब रेलवे में जो बदलाव हो रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? कमाल कर दिया। वो कहते हैं ना, वो अपना बिन बिजली बिन तेल चली, मोदी जी की रेल चली। तो ये ऐसा ऐतिहासिक पल है, हम इसके बारे में बता नहीं सकते। खुशी इतनी है, रात को हम सारी रात नहीं सोए। 11 बजे हमारे पास पास आए, उसके बाद सबको पास देकर आया। ये खुशी थी कि मेरे जितने साथी हैं सभी इस ट्रेन में सफ़र करें, और आज हमारे लिए इतनी खुशी है। ये वाकई मोदी जी ने कमाल करा है, और अश्विनी वैष्णव ने। ये जो पल हमारे आज देखने को मिल रहा है, ये हमारे बच्चे जो हैं, ये टिकट जो हमें मिली है, हम इस टिकट को कहीं ना कहीं इसको अपना फ्रेम में लगा के अपने पास रखेंगे कि हमने पहली ट्रेन जब चली तो हमने उसमें यात्रा करी।
तो इसके लिए मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने हमारे विचार सुने, हमारे जो और स्टाफ के विचार सुने, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी। तो आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार चोपड़ा है सर। आप कितनी उम्र हो गई? सर 75। 75। 75 साल में ये जो बदलाव दिख रहा है, इसके बारे में बताइए जरा। सर ये तो मतलब कि एक नया युग हमारे लिए बदला हुआ है। हमने तो पुराना युग देखा, ये नया युग भी देखने को मिला, मौका मिला हमारे को। अभी जैसे स्टेशंस की बात करें, स्टेशन डेवलपमेंट हो रहा है और भी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? ये भी लोगों को मतलब कि सहूलत दी गई है सबको, मतलब ये चेंज हुआ है। पहले तो स्टेशन पे पूरा सहूलतें नहीं मिलती थी, अब हर प्रकार की सहूलत मतलब कि पैसेंजर को मिली जा रही है जी। सिक्योरिटी भी मिलती जा रही है, उनको रहने ठहरने सब चीज़ का मतलब उनको दिया जा रहा है। यहाँ पर आप समझिए एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं रेलवे में दिख रहा है। बच्चे अलग तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और ये सारे के सारे बच्चे इसी ट्रेन में चलेंगे। और यहाँ जब हम इस तरीके के ऐतिहासिक पल की बात करते हैं तो कहे इनको युगांतकारी कहा जाता है, क्योंकि तकनीक में बदलाव, साथ ही साथ यहाँ पर जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस जब शुरू हुई थी उस समय भी मैंने आपको दिखाया था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव पूरी की पूरी भारतीय रेलवे में जन्म ले रहा है। तो वही स्थिति हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के लिए है, नए ईंधन के साथ तैयार है और नई तकनीक के साथ, जिसमें पॉल्यूशन एकदम नहीं है। तो एक बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जींद।